ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी के अंदर मची उथल-पुथल के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि संसद के आगामी सितंबर सत्र से पहले नया उत्तराधिकारी चुने जाने तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे। चुनाव में लेबर पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन, पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों और रिफॉर्म यूके पार्टी के तेजी से बढ़ते प्रभाव के चलते चौतरफा दबाव झेल रहे स्टारमर ने यह बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि कम से कम 7 कैबिनेट मंत्रियों ने निजी तौर पर स्टारमर को पद छोड़ने पर विचार करने की सलाह दी थी कि स्टारमर के इस्तीफे के बाद से अब ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल नए नेता की दौड़ में सबसे आगे एंडी बर्नहम और वेस्ट स्ट्रीटिंग सहित 5 दिग्गज दावेदारों के नाम आगे चल रहे हैं। कीर स्टारमर के उत्तराधिकारी के रूप में एंडी बर्नहम को व्यापक रूप से अग्रणी उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। बर्नहम को लेबर पार्टी के सदस्यों का भरपूर समर्थन प्राप्त है और वो संभावित उत्तराधिकारियों के आंतरिक सर्वेक्षण में लगातार शीर्ष पर रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव वेस्ट स्ट्रीटिंग को लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है, जिन्हें सांसदों का भारी समर्थन और एक बेहतरीन वक्ता की पहचान हासिल है। लेबर पार्टी के नरम वामपंथी धड़े में लोकप्रिय एंजेला रेनर को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्टारमर के उत्तराधिकारी के रूप में एक मजबूत दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती देने से इनकार किया है, लेकिन चुनाव होने की स्थिति में उनके मैदान में उतरने की पूरी संभावना है। गृह सचिव शबाना महमूद को भी लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है। महमूद को लेबर पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े के प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है। पूर्व मंत्री और सैन्य अनुभवी अल कार्न्स को लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए एक नया और अनुशासित चेहरा माना जा रहा है और पिछले सप्ताह उनके इस्तीफे के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।